हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाओं की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाओं के अंतर्गत यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आपका 1 सेकंड में 5 सेकंड में समय बदल सकता है। अगर अभी सोमवार है तो 5 सेकंड बाद सोमवार के बाद रविवार भी हो सकता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको ये मैप जो मैंने बोर्ड पर बनाया है इसे बहुत ही गहराई से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। आज मेरे पास एक ग्लोब है। पहले इस ग्लोब को देखिए। ये वाला ग्लोब जो आप दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल सा, ये पूरी पृथ्वी है। आप एक काम कीजिए, इस पृथ्वी को यहाँ से काट दीजिए। काट देते, मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि भूगोल पूरी तरह कल्पनाओं पर आधारित विषय है। आप जितनी अच्छी ज़्यादा कल्पना करेंगे भूगोल उतना अच्छा समझ में आएगा। मान लेते हैं, इसे यहाँ से काट लेते हैं और काटने के बाद इसको ऐसे एक सीट की भांति, एक इस तरह सीट की भांति फैला लेते हैं। इस तरह एक सीट की भांति फैला लेते हैं। जब इस तरह फैला लेते हैं तो ये पूरा का पूरा मैप इस तरह दिखाई देगा। वो भाग तो नहीं दिखाया गया, सारा का सारा भाग दिखाना पॉसिबल भी नहीं था और वो किसी काम का भी नहीं था। तो मैंने सोचा इसके लिए जो रिलेवेंट भाग होगा तो भी आपने देखा कि किस तरह मैंने कहा कि जो इस ग्लोब को कि किस तरह काट दिया जाता है। तो काट कर इसे इस तरह एक पतली चादर के रूप में फैला देते हैं। मैंने कहा मुझे सारा भाग बनाने संभव नहीं है। 300 के 380 देशांतर रेखाएं ना तो मुझे दिखानी है और ना ही आपको देखनी है और ना ही किसी काम की है और ना ही आपको याद रखनी है। जो जहाँ से आपका काम का होगा, इसमें से एक रेखा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो 180 डिग्री रेखा है। उस 180 डिग्री देशांतर रेखा को, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में पढ़ी। देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं मैंने बहुत ही गहराई से समझाई हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझने के लिए उसमें 180 डिग्री वाली लाइन बड़े ही काम की है। देशांतर रेखाएं, इसमें 180 डिग्री देशांतर रेखा जो भी होगी वो बड़े काम की होगी, वो बहुत बड़े काम की लाइन होगी। आइए इधर देख लेते हैं। मैंने 180 डिग्री वाली लाइन को बनाया है। इसके आसपास जितने भी देश बसे हैं उन सभी को यहाँ बनाया है। समझे? मैंने कहा आप अपना एक ऑक्सफोर्ड का मैप ले लीजिए या आप 9th क्लास की, 11th क्लास की और 6th क्लास की NCERT भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं और यह जो रेखा होती है कौन कौन से क्षेत्र पर मुड़ जाती है और कहाँ कौन कौन से है। आइए इस रेखा के आसपास की लोकेशन जानते हैं ताकि इसका जो फैक्ट है वो बहुत अच्छी तरह समझ सके। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके आसपास की जो लोकेशन है, लोकेशन मतलब एक प्रकार की मैपिंग, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। वहाँ से आपकी UPSC की परीक्षा में या आप PCS की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं समय समय पर। ये आपके जो आने वाले अध्याय होंगे उन्हें भी समझने में अच्छी मदद करेगा। आइए जानते हैं। ऊपर देख रहे हैं, ये है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। नीचे देखिए आपका, ये है आपका प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। बीच में ये वाला भाग, जो छोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग, वह छोटी सी जल राशि, ये वाला भाग देखिए इधर, बीच वाला भाग, वह छोटी सी जल राशि, वह जल राशि जो 2 बड़े सागर को जोड़ती हो उसे जल संधि कहते हैं। इसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि, इसलिए इसका नाम बेरिंग सागर भी है। बेरिंग सागर कोई एक प्रकार का विशेष सागर नहीं है। इसे बेरिंग सागर का मतलब यहाँ बेरिंग जल संधि है। यह 2 बड़े महासागरों को जोड़ती है जिन्हें आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर कहते हैं। समझ में आया आपको? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये नीचे वाला जो पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा होगा आपको, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को ही आप बेरिंग जल संधि या बेरिंग सागर कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कहाँ है? आर्कटिक महासागर और किसके बीच में है? प्रशांत महासागर के बीच में। ये जितना भी आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, इस भाग को बोलते हैं प्रशांत महासागर। समझ में आया आपको? आपसे पूछा जा सकता है कि बेरिंग जल संधि किन 2 स्थलखंडों के बीच है, तो आप ऐसे कह सकते हैं रूस का कौन सा भाग? साइबेरिया। ये कौन सा भाग है? उत्तरी अमेरिका का अलास्का भाग। इन दोनों के बीच में जो जल संधि पड़ती है उस जल संधि को बेरिंग जल संधि कहते हैं। समझ में आया आपको? उसके बाद इधर देखिए, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे क्या है? जापान। ये क्या है? हिरोशिमा, जहाँ परमाणु बम गिराया था। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। आप नीचे आइए, नीचे देखिए स्टूडेंट्स, इधर क्या है? इंडोनेशिया। नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ क्या है? न्यूजीलैंड। नीचे कुछ भी नहीं है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये क्या है? फिजी द्वीप समूह।
फिजी द्वीप समूह, इधर क्या है समोआ द्वीप समूह, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, इस तरह द्वीपों का पूरा एक समूह बन जाता है, उसको बोलते हैं फिजी द्वीप समूह। और यहाँ पर भी जनसंख्या बसी हुई है, समझे। उसके बाद ये क्या है इधर, ये देखिए आप इधर ये द्वीप जो इधर निकली द्वीपों की एक श्रृंखला, इसे बोलते हैं अपलेशियन द्वीप। अपलेशियन द्वीपों की एक श्रृंखला को अपलेशियन द्वीप बोलते हैं। यहाँ कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। इधर क्या है, ये रूस का भाग है, कौन सा भाग, साइबेरिया। नीचे क्या है, उंगली की तरह लटका हुआ, इसको बोलते हैं जापान। क्या बोलते हैं, जापान। ये क्या है, ये आपका अलास्का, किसका भाग है, उत्तरी अमेरिका का। जब मैं आपको मैपिंग समझाऊंगा, जब मैं आपको भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल पढ़ाने के पश्चात जब मैं आपको मैपिंग समझाऊंगा कि किस तरह, और पूरा मैप पढ़ने वाले होंगे आप, ये और अच्छी तरह पूरा मैप समझ में आएगा। अभी के लिए जितना बताया याद कर लीजिए, वो भी बहुत काम का है, समझिए। आप इसे जो मैं समझा रहा हूँ इसे निरर्थक नहीं मान सकते, समझ में आया आपको। नोट्स आपका अनिवार्य रूप से बनना चाहिए, प्रत्येक बच्चे का नोट्स चेक होगा, समझ में आया। प्रत्येक बच्चे का नोट्स चेक होगा, अन्यथा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अलास्का आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो भी जल संधि पाई जाती है उसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। अभी आपने ये याद कर लिया। उसके बाद ये क्या है, समोआ, ये क्या है, फिली द्वीप समूह, ये क्या है आपका न्यूजीलैंड, समझ में आया आपको। अब बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी इंटरनेशनल लाइन है जिसके 5 सेकंड बाद इधर पहुंच जाएंगे आप तो तुरंत गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, आपका समय चेंज हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं। आप देखिए इधर हमने बनाया है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व का भाग है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम का भाग है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व का भाग है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम का भाग है। तो स्टूडेंट्स तो हम कहते हैं कि क्योंकि देखिए अमेरिका तो इधर पश्चिम में ही होगा ना, अमेरिका जो होगा पश्चिम में ही होगा, तो ये जो इंडिया होगा वो किधर होगा, पूर्व में होगा। तो इधर पूर्वी भाग है, कौन सा भाग है, पूर्वी भाग। ये कौन सा है, पश्चिमी भाग। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से सफ़र करके यहाँ पहुँचा, अगर यहाँ पहुँच गया तो समझ जाइए अगर यहाँ डेट और टाइम कुछ और है तो इधर डेट भी चेंज हो जाएगा और टाइम भी चेंज हो जाएगा और दिन भी चेंज होगा, डेट टाइम दिन दोनों चेंज हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति, आइए मान लेते हैं एक व्यक्ति अपना जहाज लेकर इंडिया से जा रहा है, जैसे इंडिया से जाएगा, इंडिया तो इधर होगा, इंडिया इधर नहीं होगा, कहाँ, पूर्व में, समझना। इंडिया से अपना जहाज लेकर इधर पहुंचता है और जैसे ही पहुंचने वाला है इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि है वो पार करता है और जैसे ही 5 सेकंड में पार करता है, पता लगता है अभी वो 5 सेकंड पहले उनके यहाँ फ़ोन करके पता करता है यहाँ कौन सा दिन है, उसके मोबाइल फ़ोन में चेक करेगा यहाँ मंडे, और जैसे ही 5 सेकंड बाद चेक करेगा अपने मोबाइल फ़ोन में तो यहाँ संडे हो जाएगा। इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी पश्चिम का समय एक दिन आगे बढ़ जाता है और पूर्व का समय एक दिन पीछे घट जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं इस तरह की रेखा, यह रेखा अलग अलग समय स्थानों पर गतिरोध उत्पन्न कर सकती है। यह रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी ना होते हुए कुछ टीचरों के द्वारा बताया गया है, इस तरह पढ़ाया गया है कि ये रेखा सीधी है, ये सीधी ना होते हुए लगभग 3 स्थानों पर मुड़ी हुई है। आप देखिए साइबेरिया और अलास्का के लिए ये 75 डिग्री अक्षांश पर ये रेखा मुड़ी हुई है। आपको एक कुछ काम का नहीं है, पता होना चाहिए आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल भी सीधी नहीं है, वह कुछ स्थानों पर मुड़ी हुई पाई जाती है, लगभग 3 स्थानों पर, 1, 2 और 3 स्थानों पर। कहाँ आप देखिए बेरिंग जल संधि के पास, अलेप्शन द्वीप के पास, और कहाँ साइबेरिया और अलास्का के पास 2 भाग। उसके बाद फिजी द्वीप समूह के पास भी यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ती हुई दिखाई, और यहाँ से 75 डिग्री अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मुड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अपलेशियन द्वीप की ओर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये बताना था आपको, इस तरह की यह रेखा जो पूरे स्थलखंड को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके इधर का भाग पश्चिम, इधर का भाग पूर्व कहलाता है। पश्चिम का समय एक दिन पीछे, एक दिन आगे, एक दिन क्या होता है आगे, और इसका समय क्या होगा, एक दिन पीछे, और इसका समय क्या होगा, एक दिन आगे। समझ में आया आपको। सोमवार, ये क्या है संडे, ये क्या है मंडे। इस तरह हमने आपको बताया, इस तरह की रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझाने के इससे बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछा भी गया आप इसे सोल्व कर लेंगे कैलकुलेशन लगाकर, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। समझ में आया आपको। आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, लगनशील बन जाएंगे आप। जैसे ही आप लगनशील बनेंगे, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, उससे भूगोल के प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। विश्वास रख के आप इसे नोट करते रहिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। चाहे आप 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, बीए कर रहे हो आप भूगोल से, चाहे एमए कर रहे हो भूगोल से, तो आपको ये सारी अवधारणाएं काम आने वाली है। इसके बाद मैं एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब तक आपने मेरे साथ सामान्य भूगोल पढ़ा, इसके बाद हम तुरंत जो अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं उसे बोलते हैं मानव भूगोल।
फिर या आप मानो भूगोल ना पढ़ते हुए आप भौतिक भूगोल या आर्थिक भूगोल अब मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, वो मेरा डिसीजन होगा। जब भी कोई भी भूगोल पढ़ाया जाएगा आपको, भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, भूगोल की परिभाषाएं, कौन कौन सा भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। यूपीएससी का, पीसीएस का एक भी पर्सन नहीं बचेगा, यह मेरा आपसे वादा रहा, किसी भी एग्जाम का। और छोटे मोटे एग्जाम तो वैसे ही कर देंगे। और वीडियो भी मेरे छोटे छोटे हैं, देखते हुए भी आपको अलग से नहीं आएगा। धन्यवाद।